हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 भाषा माधुरी के पार्ट 8 एवरेस्ट की चुनौती का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पे वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में वीडियो दे दूंगा। तो पहले आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरे पार्ट को अच्छे से समझाया है। ओके, तो आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता पार्ट में से सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है, प्रश्न उत्तर है, तो हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहला है, संसार के सबसे बड़े सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से? संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को चौमुलुंगमा, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दे दीजिएगा, चौमुलुंगमा सगरमाथा अर्थात संसार की माता के नाम से पुकारा जाता है। अगला है, लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी? लेखक के ऑक्सीजन वाले सिलेंडर में छेद हो गया था, जिससे लगातार गैस निकलती जा रही थी, इसलिए लेखक को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। अगला, हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय क्यों थी? हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय इसलिए थी क्योंकि हिलेरी की चिमनी चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी थी। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं थी और बहुत ही चिकनी होने के कारण इस पर हाथ पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती थी। बर्फ के ढेरों के कारण दक्षिण ओर से भी इसे पार करना बहुत खतरनाक था। देख लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग। स्टूडेंट्स, आप लोग पहले इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते लेखक को क्यों लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी? लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते लेखक को इसलिए लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि यह पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म होने में आ ही नहीं रहा था और उनका संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था। सांस लेना पहले से भी मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन लेखक गहरी सांस लेने की कोशिश करते पर हिचकी बनकर टूट जाती। हर कदम थका देने वाला था। बर्फ व चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। आते ही जा रहे थे। ओके, आते ही जा रहे थे यहाँ पे। अगला हम लोग देखते हैं, एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर उन्होंने क्या क्या देखा? एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर उन्होंने उत्तर की ओर तिब्बती पठार और दक्षिण की ओर भारत का मैदान देखा। कुछ ही दूरी पर उन्हें आईने की तरह चमकती हुई सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांग बोचे मठ दिखाई दिया। दोनों उत्तर को आप लोग फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स। अगला हमारे पास है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसी के बाद हम लोग वही देखने वाले हैं। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कैंप 4 के तंबू एक 5 में लगाए गए थे क्योंकि स्थान अभाव था, स्थान की कमी थी इसलिए।
अगला है एवरेस्ट का शिखर ऐसा लग रहा था मानो बर्फ की नदी हो, गलत। शांत मैदानी क्षेत्र हो, गलत। एक छोटी सफ़ेद घुमावदार मेहराब सी हो, एक सुरंग हो, ये भी गलत होगा। अगला है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर सभी प्रसन्न थे क्योंकि अब सभी की समस्याएं खत्म हो गई थी, गलत। वे आराम करना चाहते थे, गलत। संसार के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर पहुंचकर उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा था, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब उन्हें और चढ़ाई नहीं करनी थी, गलत। तीसरा ऑप्शन सही है। ईश्वर से लोग अदर्स की वीडियोस को जरूर से जरूर देख लेगा, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट लिस्ट बना हुआ है। ओके, चलिए अगला हम लोग देखते हैं भाषा की बात। दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। क्या क्या शब्द है वो मैं बता देता हूँ। ऊंचाई, चढ़ाई, कुशलता, प्रसन्नता, कठिनाई, निराशा, गर्व, सहायता, ये शब्द दी गई है हमें। पाठ में आए या शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ये सब सही शब्द जो आप लोगों ने मैंने आपको रिपीट किया, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। ओके, ऐसे ही कोई 3 शब्द और आपको लिखने हैं, तो क्या क्या लिख सकते हैं। बचपन, बुढ़ापा, खुशी। बचपन, बुढ़ापा, खुशी। आप अपने मन से दूसरा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। नीचे दिए गए यूज शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है करीब करीब। मैं करीब करीब आपकी बातें समझ गया हूँ। आपकी बात भी लिख सकते हैं, आपकी बातें भी लिख सकते हैं। एक दूसरे, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आप लोग दूसरे वाक्य भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ों में। ओके, ये आप पे डिपेंड करते हैं कि लिखना चाहते हैं, दूसरा लिख सकते हैं। आप लोग लिख लीजिए आप दूसरा। रोम रोम, खुशी के कारण मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। इधर उधर चलते वक्त इधर उधर भी देखना चाहिए। रास्ते में जब चल रहा है इधर उधर भी देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा है दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इससे हम लोगों को उपसर्ग एवं मूल शब्द को अलग अलग करना है। प्रमुख, प्रजोड़, मुख, निराशा, निर्जुराशा, ये आपके लिए दिया हुआ है, निर्जुराशा। अगला आप लोगों को खुद करना है। सतर्क, सजोड़ तर्क, उपजोड़ योग उपयोग, अजोड़ ज्ञात अज्ञात। देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैंने आपको एक वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस को भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।